तो बच्चे आज हम लोग मैथ क्लास में सीखेंगे वृत्त से संबंधित प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार गौर से ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखेंगे जिससे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में आए या किसी भी जगह पर आए, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठें या अपने क्लास रूम में ही आप किसी चैप्टर का सवाल बनाएं, तो इस प्रकार का यदि आपको सवाल आए तो आप भली भांति आसानी पूर्वक बना सकें। ठीक है जी। वैसे प्रश्न से आज आप लोगों को इंगित कराऊंगा, परिचय कराऊंगा जो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्यारे बच्चे, ये बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन दे देते हैं तो बच्चे देख करके घबरा जाते हैं। तो प्यारे बच्चे, तनिक घबराना नहीं है, आसानी से एकदम बनाना है, इत्मीनान के साथ बनाना है। और आप जब किसी भी चीज को कोशिश करेंगे बनाना तो 100% आ जाएगा। जब आपके अंदर अगर सीखने का हुब होगा तो 100% आप सीख जाएंगे। तो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। एक बिंदु ए से, एक बिंदु मैंने एक डायग्राम मैं स्वयं बनाया हूं। एक बिंदु ए लिया, ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर पर है, ये वृत्त का केंद्र है, इससे दूर 10 सीएम है, ये वृत्त का केंद्र है। और ए बिंदु जो है वह केंद्र से 10 सीएम की दूर पर है, यानी कि इसकी दूरी कितना हो गई, 10 सीएम हो गई। ठीक है जी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी सेंटीमीटर हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई। दूरी पर है लिख दिया, यहां से यहां तक दूरी हो गई। वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का किसको कहते हैं? स्पर्श रेखा होता है जो बाह्य बिंदु से वृत्त को छू रही है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त को छूने वाली स्पर्श रेखा क्या कहलाएगी? ए बी है, यानी बाह्य बिंदु से ये ए क्या है, बाह्य बिंदु है, और बी क्या है, वहां पर जो वृत्त को स्पर्श कर रही है वो बिंदु आपका बी है। तो यहाँ पर ए बी एक स्पर्श रेखा हो गई जिसकी दूरी आपको 6 सीएम दिया है, मैं लिख दे रहा हूं 6 सीएम। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या किसको कहते हैं? त्रिज्या का डिफिनेशन क्या होता है? तो प्यारे बच्चे समझेंगे कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो देखेंगे केंद्र से परिधि तक यानी ओ और बी, ओ और बी यानी ओ क्या है, इसका केंद्र है, और बी क्या है, इसके मतलब कि जिस बिंदु पर, परिधि के जिस बिंदु पर छू रहा है वह बिंदु है, स्पर्श रेखा है, यानी स्पर्श बिंदु है। क्या है? स्पर्श बिंदु है। तो ओ भी आपका त्रिज्या हो गया। इसका आपको मान वैल्यू निकालना है, यानी ओ और बी का वैल्यू निकालना है। तो प्यारे बच्चे, आपको यदि मैं इस आकृति को काट कर यहां निकाल कर अगर ऐसे दे देता हूं तो इस आकृति को आप देखे होंगे, ऐसी आकृति आपको बताया गया होगा, ऐसी आकृति बताया गया। यहां पर अगर 10 हो गया तो यहां पर 6 हो गया, तो ये बराबर वाट हो गया, यानी ये वाली वाट, यानी क्या होगा, तो ये समकोण त्रिभुज है प्यारे बच्चे। और समकोण देखेंगे यहाँ 90, जहां बी है ना वहां पर 90 डिग्री का कोण बना है, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा ना वो कर्ण होता है, इसको हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, अर्थात इसको हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस जिसको एच द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है जी। और इसको जो नीचे वाला होता है उसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। आधार लिख दिया, जिसको बी से सूचित करते हैं। ठीक है, बी से संकेत इसका है, यानी अक्षर जो जिस अक्षर से इसको प्रदर्शित करते हैं वह अक्षर आपका बी है। और यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, तो यहाँ लंब हो गया जिसको हम पी से सूचित करते हैं। गौर करेंगे तो समकोण त्रिभुज में यदि आपको लंब निकालना हो क्या करेंगे? कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये पाइथागोरस प्रमेय के महोदय के अनुसार चलेगा। ये क्या चलेगा? हमें ये निकालना है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? लंब का होल स्क्वायर बराबर, सॉरी, लंब का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर, या कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर जोड़ आधार का होल स्क्वायर। तो लेते हैं यहां पर हो जाएगा लंब का होल स्क्वायर, यानी इसको हम लंब के होल स्क्वायर को क्या कहेंगे? लिख देते हैं पहले बच्चे, आपको ध्यान में होना चाहिए। लंब का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। पहले हिंदी लिख देते हैं ताकि आप समझ सकते हैं। अब इसको हम, जो लंब आपका है वह ओ क्या है? ओ बी है,
ओ बी, यहां लिखेंगे ओ बी का होल स्क्वायर बराबर, कर्ण क्या है, ओ और सी है, सॉरी यहाँ पे भी ए है, ठीक है, ओ ए लिख देंगे, ओ ए का होल स्क्वायर माइनस आधार क्या है, तो ए बी है, तो हम लिखेंगे ए बी का होल स्क्वायर। जी, समझने के लिए आपको मैंने लिखा है, यहाँ पर मैंने अंग्रेजी रूपांतरण कर दिया, किसका मान कौन, किस रेखा का नाम क्या है। देखिए इसका मेन फार्मूला क्या होता है, तो मेन फार्मूला होता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर और प्लस आधार का होल स्क्वायर। गौर करेंगे बात को, प्लस आधार का होल स्क्वायर। यदि प्यारे बच्चे लंब को यही छोड़ देते हैं, आधार को होल लंगे बेनते हैं, इस साइड में बेनते हैं, पक्षांतर करते हैं एक पक्ष से दूसरे पक्ष, तो कर्ण के होल स्क्वायर में घट जाएगा आधार का होल स्क्वायर। देखिए कर्ण के होल स्क्वायर में घट गया आधार का होल स्क्वायर, वही चीज हमने किया है कि इसको इधर भेज दिया है और लंब को लंब की जगह पर छोड़ दिया है, ठीक है जी। तो अब यहां से लेते हैं ओ ए बराबर आपका क्या है, ओ और ए बराबर 10 है, तो 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी बराबर आपका क्या है 6 है, तो 6 का होल स्क्वायर, तो यहां पर लेंगे क्या 10 दहा में 100, 10 को 2 बार लिखेंगे तो 100 हो जाएगा, 6 को 2 बार लिखेंगे और गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 के 36। यहाँ पर हम ओ बी का होल स्क्वायर लेते जाएंगे, ओ बी का होल स्क्वायर लेते जाएंगे, ओ बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100 में से 36 घटेगा 64 बच जाएगा, ठीक है, 100 में से 36 घटेगा 64 बच जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा, तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 64, या आप 64 का वर्गमूल लेंगे तो ओ बी बराबर आपका मिलेगा 8 अठाई 64, यानी आपका जो लंब है वह 8 सेंटीमीटर आएगा। प्यारे बच्चे लंब आपका 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। यानी लंब को कहे तो इसका त्रिज्या बोला है आपसे, क्या बोला है त्रिज्या, तो लिखेंगे आंसर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 cm, आंसर, ठीक है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन बनके रेडी हो गया। तो बच्चे